बड़े ताज्जुब की बात है मिस्टर रोहित, पिछले महीने आपकी भाभी मिसेस अजीत लापता हो गई। फिर उनकी लाश बहुत ही बुरी हालत में वर्सोवा की खाड़ी के पास से बरामद हुई। और अब आपकी बीवी घर छोड़कर चली गई। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊं मैं आपको इंस्पेक्टर साहब, मेरे मां बाप गर्म मिजाज के, जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो उनकी किसी के साथ बनती नहीं। मिस्टर रोहित, ताजुब तो इस बात का है कि आपके घर की बहुएं नाराज होकर घर छोड़ने के बाद अपने घर क्यों नहीं पहुंचती, लापता क्यों हो जाती? पहली ने आत्महत्या कर ली और अब दूसरी लापता है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी मदद कीजिए। अगर अनीता को कुछ हो गया तो मैं। मिस्टर रोहित, आप फिक्र ना करें, पुलिस आपकी बीवी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। बस अब हमें यह पता लगाना है कि आपकी बीवी घर छोड़कर क्यों चली गई और वो इस वक्त है कहां। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गुड़िया रानी, तुझे हम लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन हमारी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ी। अब पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है और तुझे जिंदा रखना मतलब हम सबकी मौत। मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। हम ये कैसे मान ले कि तू किसी से कुछ नहीं कहेगी? हो सकता है कि तू मौत से बचने के लिए ये सब कह रही हो। तेरा मरना बहुत जरूरी है। अगर ये मरी रही है तो ये जेवरात किस काम के? चल 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 चल। रोती रोती है, रोती है। उठाओ अंगूठी, दे 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 दे। रोती है, रोहित करती है। कल वही पुलिस में जाएगी, जाएगी, जासूसी करेगी, करेगी। अजय 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 नहीं मां, नहीं मां, नहीं मां, नहीं मां, नहीं मां, नहीं मां, मुझे मत नहीं मां। बाबूजी मुझे बात बाबूजी मैं मरना नहीं चाहती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। Sorry.
मान गया तेरे दिमाग को। अरे वैसे वकालत तेरी चली नहीं, लेकिन तेरी वकालती खोपड़ी यहां काम आ गई। हाँ, अरे बेटे मुन्ना, क्या चाल चली है तूने। अरे जीते रहो, इधर सांप निकल जाएगा और उधर पुलिस वाले जमीन पर लाठी पीटते रह जाएंगे। डैड, आखिर बेटा किसका हूं? और किसका? मेरा? मेरा? भाग्यवान, क्या दहेज में बेटे को साथ लेकर आई थी? दहेज में साथ नहीं लाई, लेकिन मेरा ही दूध पी के मुस्टंडा हो गया है, समझे? समझे। अरे मैंने ही इसे पढ़ा लिखा के वकील बनाया। डैड, बालों में सफेदी आ गई, दांत हिलने लगे हैं, 2 साल में कमर झुककर तीर कमान हो जाएगी, और इसके बाद भी तुम लोगों ने तू मैं करना नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, हम दोनों पति पत्नी के इतने लंबे साथ रहने की वजह है तू मैं, तू मैं। अगर ये तू मैं हम बंद कर दे तो खाना हजम नहीं होगा। क्यों? बदहजमी हो जाएगी। रोहित बेटे, सारा दिन उसकी तस्वीर लेके मजनू की तरह क्या बैठता है तू? अरे भूल जा इसे। अरे भाग गई होगी किसी अपने यार के साथ। माँ, तू फिक्र मत कर बेटा, ये गई तो क्या, मैं तेरे लिए इससे भी बढ़िया बहू ढूंढ के लाऊंगी, और इससे बड़े घर की। माँ, कितनी बार सौदा करेंगी आप अपने बेटे का? मुझे दोबारा बिकने का कोई शौक नहीं। आखिर पानी ढलान की तरफ ही जाएगा ना। उस करमजली की चहीती जो थी वो मेरा जीना हराम करने की इरादा लेकर खुद कब्र में चली गई, और ये मुसीबत हमारे पीछे छोड़ के गई। उस करमजली के साथ इसे भी दफना दिया होता ना तो बहुत ही अच्छा होता। अरे बिल्ली है ये चुड़ैल, देखिए ना किस तरह सारा मुंह नोच लिया। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग डैड। डैड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे डैड, ये आपके चेहरे पे निशान कैसे? ये निशान मनुष्य ने दिए। कौन मनुष्य? वही अनीता की मनुष्य बिल्ली, उसने ही मेरी हालत बनाई है। कल रात वो इन पर झपट पड़ी, पूरा मुंह नोच डाला, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया उससे। अगर मैं उसे उठाकर ना फेंकता तो मेरी आंखें नोच डालती। कमाल है, एक बिल्ली ने आपको जख्मी कर दिया। बिल्ली ना हुई कोई शेरनी हो गई। तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। क्या बात है भैया, क्यों मार रहे हो इसे? क्या किया इसने? क्या किया इसने? देख, ये देख, सारा का सारा खाना खराब कर दिया उसने। रिलैक्स भैया, वो एक बेजुबान जानवर है। वो एक बेजुबान जानवर है। अरे वो मनुष्य अगर तुझे इतनी प्यारी लगती है तो जा उसे अपने गले लगा ले और कान खोल के सुन ले। अगर वो दोबारा हमारे पास भटकी भी
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आपसे बुरा और हो भी कौन सकता है? बाय। सुना ये उल्लू का पट्टा क्या कह गया? अरे मुझे तो लगता है कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। आपकी जुबान बहुत लंबी हो गई है, जो मुंह में आया बक देते हैं। अपनी लड़ाई बंद करो बस। नाश्ता किया नहीं और सुबह सुबह तुम लोगों की बकबक शुरू हो गई। अरे हम पे क्यों बरसता है? सारे फसाद की जड़ वो बिल्ली है, बिल्ली। अगर उसका कोई फैसला ना किया ना तो वो हमारा जीना हराम कर देगी। आज रात ही उस साली का फैसला कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके पीछे बगीचे में दफन कर दूंगा। आवाज कैसी आ रही है? ये तो तेरे बाप के चिल्लाने की आवाज है। चल मां देखें। शोर कैसे? ये क्या? ये क्या कर रहे हो? मार डाला। मुझे नोचती थी, बिल्ली को मार डाला आपने? बिल्ली को मार डाला आपने? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? पता बिल्ली को मारकर पाप होता है, पाप। अपना काम कर। क्या? मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। इसे पीछे दफन करके एक कब्र बना दूंगा इसकी, और याद आए तो जाकर आंसू बहा लेना। बड़ा है आप प्यार करने वाला। आपके कौन से मिट्टी के जहाज डूब गए जो कद्दू की तरह मुंह लटका के बैठे हो? अरे मैं तुम्हारी कलमुही करमजली बहू के बाप के बारे में सोच रहा हूँ। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, वो बुढ़ा खुसूट अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान है। अरे हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। ये देखो देखो, आज के अखबार में उसने अनीता के लापता होने की खबर दी है। भाग्यवान, मुझे तो डर है कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। हेलो समधन जी, मैं कैलाशनाथ बोल रहा हूं। अनीता का कुछ पता चला? पता तो तब चलता जब कोई उसे उठा कर ले जाता या गाड़ी के नीचे आके मर जाती और उसकी लाश लावारिस मुर्दों के साथ पड़ी रहती। वो तो हमारा मुंह काला करके घर छोड़ के भाग गई है। ऐसा मत कहिए, आखिर वो आपके घर की बहू है। घर से भागी हुई लड़कियां बहुएं नहीं, खानदान के नाम पे कलंक होती हैं। अगर वो वापस भी आए तो हम उसे हमारे घर में नहीं रखने वाले। बहुत घमंड है उसे अपनी बाप की दौलत का। हम गरीब हैं तो क्या, हमारी भी कोई इज्जत है। देखिए, वो नासमझ है, बच्ची है, माफ कर दीजिए उसे। मैं समझाऊंगा ना उसे। अब उसे समझाकर कोई फायदा नहीं है। हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। आइंदा यहाँ फोन नहीं करना, समझे? रख दो फोन।